मीन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 12 साल का वनवास अब आपका समाप्त हो गया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2013 में जो उच्च के हुए थे उसके बाद अब सीधा 2025 में उच्च के होने जा रहे हैं 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर के बाद जीवन में अनगिनत परिवर्तन होने लगेंगे। आने वाले एक साल तक जीवन चमत्कारिक तौर पर में बदलने लगेगा। आपके जीवन में इस प्रकार के बदलाव आ जाएंगे जो आप सोच नहीं सकते। मैं आपको इस वीडियो में उन 5 कामों के बारे में भी बताने जा रहा हूं जो निश्चित तौर पर में घटित होंगे, जो लंबे समय से अटके हुए थे या नहीं हुए थे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अमीर बनने का सफर अब आपका यही 18 अक्टूबर से शुरू होता है। आइए कैसे कैसे क्या क्या होगा इन सब बातों को जाने, ऑथेंटिक तरीके से जाने। सबसे पहले बोर्ड पर में मीन राशि लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी राशि पर में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मीन राशि चर्चा का हमारा आधार है इन्हीं के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, इसके क्या परिणाम होंगे इसी को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये एक बहुत ही चमत्कारिक और रोमांटिक सफर, ये 10-20 मिनट जो मैं आपका समय लेने जा रहा हूं ये होने वाला है, क्योंकि मैं बात करूंगा गोचर कुंडली के प्रत्येक भाव से, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ऐसे हवा में उछाल करके नहीं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सामने जो ये चित्र देख रहे हो ये एक कुंडली है, गोचर कुंडली, लेकिन अभी ये किस राशि किस लग्न की है ये फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है। तो मीन राशि की कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें मीन लग्न की कुंडली बनानी होगी, और उसके लिए हमें लिखना होगा प्रथम भाव में 12। 12 का अर्थ है मीन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी ये मीन लग्न की कुंडली बन गई। अब हमें मीन राशि की कुंडली बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जहां 12 लिखा हुआ है यहाँ पर में हमें चंद्र लिख देना पड़ेगा। इसका अर्थ अब ये हो गया कि ये अब मीन राशि की कुंडली है। अब इस वीडियो को हर वो व्यक्ति देख सकता है जो मीन राशि और मीन लग्न का व्यक्ति है, चाहे नाम राशि हो या जन्म राशि हो। इस कुंडली से बनने से आपका फायदा ये हुआ कि अब जो ज्योतिष बताने वाला व्यक्ति है वो भाव के अलावा एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि जिस घर में गुरु रहेंगे। और हमने लिखा कि गुरु कर्क राशि में है, और कर्क का अर्थ होता है देवी और सज्जनों नंबर में 4। तो अब देखें कि इसमें 4 नंबर कहाँ है, आप भी देखें और मुझे बताएं। 1 2 3 4, यहाँ पर में पंचम भाव में 4 लिखा हुआ है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। पंचम भाव से संबंधित सभी चीजों को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे। पंचम भाव किस चीज का होता है, तो पंचम भाव है शिक्षा का। ठीक है, पंचम भाव है आपके संतान का। ठीक है, पंचम भाव है आपके यश का, पंचम भाव है आपके प्रेम का, पंचम भाव है आपके पेट का, पंचम भाव है आपके अचानक लाभ का इत्यादि का। यहां से देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में, और जहां पर में 8 नंबर लिखा हुआ है। तो इस भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये भाव किस चीज का है, किस किस चीज को प्रभावित करेंगे, क्या अच्छा बुरा रिजल्ट देंगे, किस चीज से संबंधित वो देखें। तो ये भाव है आपके भाग्य का। ठीक है, ये भाव है आपके धर्म का, ये भाव है आपके बाबूजी का, पिता का, ये भाव है आपके उच्च शिक्षा का। ठीक है, ससुराल का भी भाव यही है। यहां से सप्तम दृष्टि पड़ेंगे, जहां 10 लिखा हुआ है, यहां पर में ये 5 हुआ तो ये 6 और ये 7। तो एकादश भाव पर दृष्टि पड़ी, इसका अर्थ है कि ये भाव है लाभ का, लाभ को प्रभावित करेंगे।
आय को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कम करेंगे, वो देखना होगा। इच्छा को, उपलब्धि को, हाँ, बड़े भाई बहन को, पुत्र वधू दामाद को, इन सब को प्रभावित करेंगे। और नवम दृष्टि है प्रथम भाव पर में, तो ये भाव है तन का, आपका स्वयं का। और देवगुरु इस कुंडली में जो है सो मालिक है कुंडली के दसम भाव के भी, जहां 9 लिखा हुआ है, तो ये भी भाव है आपके पिता से संबंधित धन का, कार्य का, सरकार का, इज्जत का, हाँ, और भी बहुत सारी चीजों का। तो आप देखें कि इतने चीजों को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करने वाले हैं। तो इन सब को देखते हुए आपको क्या परिणाम की प्राप्ति होगी, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मीन राशि के जातक के लिए 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में उच्च का होकर के प्रवेश एक अत्यंत शुभ और सकारात्मक घटना है। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में जहां पर में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए हैं, अपनी उच्च अवस्था में आकर के अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। बृहस्पति मीन राशि के स्वामी भी हैं और इसके कारण से और बेहतर रिजल्ट देंगे। इसलिए यह गोचर आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाएगा। पिछले 12 वर्ष का वनवास जो बृहस्पति के पिछले चालों से अब तक जो उत्पन्न चुनौतियां थी, उन सब को ये समाप्त करेगा। अब वृद्धि, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का दौर शुरू हो रहा है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि नवम भाव पर, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर और नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में है। यह केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण कर रहा है देवगुरु बृहस्पति, जो आपके जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। आइए एक एक पहलू पर में चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्यक्तिगत विकास और स्वास्थ्य लाभ। देवी और सज्जनों, बृहस्पति की नवम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ने से आपका व्यक्तित्व चमकदार बन जाएगा और आकर्षण आपका बढ़ जाएगा। आप अधिक आशावादी, दयालु और करिश्माई लगेंगे, जिससे सामाजिक सम्मान भी आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो पुरानी समस्याएं जैसे पाचन या मानसिक तनाव दूर हो जाएंगी, ऊर्जा स्तर और बढ़ेगा और आप इस समय में योग, ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास की ओर आकर्षित होंगे। उच्च बृहस्पति होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी। संभावित परिणाम क्या है? आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नई पहचान मिलेगी या छवि परिवर्तन जैसे नई नौकरी या भूमिका में बदलाव के योग बनेंगे। यदि कुंडली में कोई दोष होगा तो थोड़ा वजन बढ़ जाएगा या लीवर से संबंधित कुछ समस्याएं सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, जीवन में स्थिरता और आंतरिक शांति भी आपको इस समय में निश्चित तौर पर मिलेगी। कैरियर और वित्तीय स्थिति की अगर बात करूं तो पंचम भाव में गोचर और दृष्टियों के संयुक्त प्रभाव को मैं आपको बताता हूं। पंचम भाव बुद्धि, रचनात्मकता और सट्टेबाजी का घर है। उच्च बृहस्पति यहाँ निवेश, व्यापार या नौकरी में आपको सफलता निश्चित तौर पर में दिलाएगा। सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर है, जो लाभ का भाव है, जिससे आय के नए स्रोत खुलेंगे, जैसे प्रमोशन, बोनस या पार्टनरशिप का आपको अवसर मिल सकता है। नौवीं दृष्टि प्रथम भाव पर में है, जो करियर में नेतृत्व की क्षमता, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेगी। शिक्षण, कला, कानून, वित्त और आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपकी प्रगति होगी। वित्तीय रूप से अपार धन लाभ के योग बनेंगे। सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी या रचनात्मक प्रोजेक्ट से आपको लाभ मिल सकते हैं। पिछले वनवास काल की आर्थिक तंगी अब समाप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा वादा है आपसे। क्या क्या और संभावित परिणाम होंगे? तो नई नौकरी या बिजनेस का विस्तार होगा, खास करके अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2025 तक। नवंबर में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना होगा, हल्का। कुल मिलाकर के वित्तीय स्थिरता और वृद्धि प्राप्ति के योग है। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन लालच से बचना होगा, क्योंकि लालच बुरी बला है। शिक्षा और बुद्धि की बात करूं
पंचम भाव शिक्षा का मुख्य घर है, तो उच्च बृहस्पति यहाँ उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या रचनात्मकता सीखने में जैसे कला लेखन में सफलता दिलाएंगे। छात्रों के लिए विशेष शुभ मुहूर्त है। बोर्ड परीक्षा या विदेशी डिग्री अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें भी बृहस्पति आपको सफलता दे। पांचवी दृष्टि नवम भाव पर में है जो उच्च शिक्षा और भाग्य का है। इस पर पढ़ने से बौद्धिक क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। आप जटिल विषयों को आसानी से समझेंगे और ज्ञान साझा करने वाले शिक्षक अथवा लेखक या गुरु बन सकते हैं। युवाओं के लिए स्कॉलरशिप या नए कोर्स, वयस्कों के लिए वर्कशॉप या सेमिनार से लाभ मिलेगा। यदि जन्म कुंडली में भी बृहस्पति मजबूत है तब तो बुद्धि आकाश को छू जाएगी और अपने बुद्धि की बदौलत सम्मान और दौलत दोनों हासिल कर लेंगे। रचनात्मक विचारों की बाढ़ आ जाएगी जो कैरियर को और ऊंचाई से तेजी से ऊपर ले जाएगी। प्रेम, विवाह और संतान की अगर बात करूं तो पंचम भाव का रोमांस और संतान पक्ष की बात करूं तो पंचम भाव प्रेम और संतान का कारक है। उच्च बृहस्पति यहाँ रोमांटिक जीवन को समृद्ध बनाएंगे और विवाहितों के लिए विवाह के मजबूत योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। संतान प्राप्ति की कामना करने वालों के लिए विशेष समय है, ये शुभ समय। गर्भधारण या संतान का सुख भी आपको मिल सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से मित्रों या जीवन साथी से भी सहयोग। विवाहितों के लिए वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। प्रेम में सफलता मिलेंगे। संतान जन्म या बच्चों की उपलब्धियां आपको हर्षोल्लासित कर देंगी। यदि कोई बाधा हो तो कोई आप अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उससे वो बाधा दूर हो जाएगी। भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। रिश्ते मजबूत होते हुए चले जाएंगे। परिवार, धार्मिकता और सामाजिक जीवन जो नवम भाव से संबंधित है, इस पर मैं अगर बात करूं तो धर्म और पिता का भाव है नौवां, भाग्य का भाव है नौवां। बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ धार्मिक यात्रा, धार्मिक कर्म की तरफ आपके झुकाव को बनाएगी। तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ या आध्यात्मिक यात्राएं भी इस समय में आपको करने को मिलेंगी। परिवार में सुख, पिता के स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। सामाजिक रूप से सम्मान और मित्रों से लाभ भी मिलेगा। संभावित परिणाम की बात करूं तो धार्मिक कार्यों से मानसिक शांति, लंबी यात्राओं से लाभ मिलने के योग है। कुल मिलाकर के भाग्योदय का ये समय है। नैतिक मूल्यों की मजबूती, समाज में नेतृत्व का क्षमता आप में देखने को मिलेगा। कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, जैसे कि निर्णय लेने में आप कुछ विलंब कर सकते हैं या अतिचारी गति से बृहस्पति आपको थोड़ा सा भ्रमित भी कर सकता है। देवी और सज्जनों, इस समय में थोड़ा सा निर्णय जब लें तो एक बार जो अपने हैं, करीबी हैं, उनसे विचार जरूर करें। उपाय की बात करूं उससे पहले मैं एक बार पुनः देखना चाहता हूं बोर्ड पर में कि सारे पॉइंट कवर हुए या नहीं। मैंने शिक्षा की बात कर ली, संतान की बात कर ली, आपके यश में वृद्धि होने वाली है। जो लोग आपको नहीं जानते थे वो लोग भी अब आपको जानने लेंगे। प्रेम संबंध की बात कर ही ली है और बता दूं कि आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है, कोई प्रेमी मिल सकता है जो आपके इच्छा के अनुकूल हो। भाग्य की बात कर ली, धर्म की बात कर ली, पिता की बात कर ली। उच्च शिक्षा के मामले में अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हो, चाहे पीएचडी हो, डिलीट हो या कोई भी हायर डिग्री हो देश या विदेश से, तो उसमें आपको ये देव गुरु बृहस्पति खूब मदद करेगी। बात कर लूं पिता के धन की, तो पिता के धन से भी आपको फायदा होने वाला है। इस समय में कार्य क्षेत्र में आपको बहुत प्रमोशन, प्रगति मिलने के योग है। सरकारी नौकरी वगैरह संबंधित जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये बृहस्पति निश्चित तौर पर लाभ देगा। इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में तो 4 चांद लग जाएंगे। बात करूं लाभ की, आय की, तो ये सब कर ही लिया, मिलने वाला है। अमीर बनने के योग बन ही रहे। इच्छा की पूर्ति और कोई बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति आपको हो सकती है और शारीरिक तौर पर में ये आपको स्वस्थ रखने का प्रयास करेगी। अब बात कर लेता हूं उपाय की, तो गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें, केला और पीले फल का दान करेंगे, अच्छा रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं निश्चित तौर पर में घटित होने वाले वो 5 घटनाएं जो निश्चित तौर पर में घटित होंगे ही होंगे। सबसे पहला, संतान का सुख या प्रेम जीवन में स्थिरता आपको मिलेगा। पंचम भाव के प्रभाव से संतान प्राप्ति या बच्चों की सफलता
निश्चित तौर पर में आपको मिलेगी। साथ ही रोमांटिक संबंध भी आपके मजबूत होंगे। दूसरा, शिक्षा और बौद्धिक उपलब्धि की प्राप्ति के योग है। उच्च शिक्षा या रचनात्मक कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा। तीसरा, आर्थिक लाभ और धन वृद्धि के योग, अमीर बनने के योग। एकादश भाव पर दृष्टि से आय के नए स्रोत खुलेंगे, वित्तीय तंगी दूर होगी और आप अमीर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। चौथा, व्यक्तिगत विकास और स्वास्थ्य का सुधार देखने को मिलेगा। प्रथम भाव पर दृष्टि आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को समाप्त करेगा। और पांचवा, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति भी देखने को मिलेगी। नवम भाव पर दृष्टि से भाग्योदय होगा, तीर्थ यात्रा या आध्यात्मिक शांति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यह गोचर आपके जीवन के लिए स्वर्णिम काल बन जाएगी, आपके लिए ये गोल्डन पीरियड के तौर पर में साबित होगा। ऐसे व्यक्तिगत कुंडली दिखाने के लिए आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हो, जो सामने दिए गए नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।